जाना है बाबा, बहुत बहुत टेंशन है बाबा। रिलायंस के पेट्रोल पंप है मनाली से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी, और ये कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि मनाली क्यों जा रहे हैं। बेसिकली सोचा तो ऐसा था कि एक ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक वहाँ पे कोई भी कह रहा है कि इस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी कहानी ये थी कि मेरे साथ जो लोग आए हैं और जो मैं आया हूँ, हम लोग बिना प्लानिंग के आए हैं, ठीक है। तो जब प्लानिंग ही नहीं है तो वहाँ पे कुछ सोचा ही नहीं क्या होगा, हमने सोचा वहाँ पे जाके कर लेंगे जो भी होगा। अब कहानी ये बैठ रही है कि वहाँ के सारे लोग मना कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ के सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ठंड में कौन ट्रैक करता है। मेरे साथ वाले बोल रहे हैं ठंड के क्या ट्रैक नहीं होते। थोड़ा सा कंफ्यूजन बैठ रहा है। तो बस इतनी सी कहानी है कि कोशिश ये है कि वहाँ पे जाके कुछ करने को मिल जाए, रिस्की मिले, इजी मिले, जो भी मिले, लेकिन करना ट्रैक ही है, ठीक है। सोच के आए थे कि हमटा पास करेंगे, बिरगू लेक करेंगे, बट सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे तो भाई सब कुछ बर्फ़ के नीचे दफन थोड़ा सा है, तो कम चांसेस हैं। लेट्स सी। सॉरी अम्मा, हमारी वजह से आपको ये धोना पड़ रहा है। मुझसे फैल गया ये। वैसे आपने क्या बोलते हैं, हम लोगों को क्या है कि हम अपना सिलेंडर वगैरह लेके आए थे, लेकिन यार सिलेंडर हो गया ख़राब, ठीक है। तो हमने प्यारी सी अम्मा से बोला कि हमें कुछ खिला दीजिए, एंड इन्होंने प्यार से सीरियसली हमारा दूध भी गर्म किया, छिली हुई जो हमारी प्याज थी, और अंडे के लिए हमने जो पूरा ऑमलेट के लिए जो तैयार किया था पूरा अच्छे तरीके से। मनाली के बीच में यार पहाड़ों की ये चीज़ सबसे प्यारी लगती है, ठीक है ना। आप जब इस तरीके की जगह पे आते हैं तो आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस तरीके की हेल्पफुल चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो उनका एक अलग मज़ा रहता है। तो मैं इसलिए बोलूँगा अम्मा जी वेरी वेरी थैंक यू। तो बाबा क्या चांसेस लग रहे हैं घूमने के? क्या ट्रैक ब्रेक होगा? हाँ अभी तक तो पॉजिटिव रहना जरूरी है यार। कितना सीरियस हो गया बोल। ये बंदा वो है, कल रात को हम निकले हैं और ये बंदा कुछ 50 किलोमीटर चल लिए थे। कितने किलोमीटर चल लिए थे? 60-70 किलोमीटर चलने के बाद ये बंदा बोलते हैं कि चलो आज नाइट आउट हो गया, लौट लेते हैं। मनाली में तो कोई ट्रैक ब्रेक मिलेगा नहीं, और वो उसके चांसेस भी काफ़ी दिख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि क्या है ना, ठंड के समय पे हम आए हैं और मनाली के पास में जितने भी जो ट्रैक्स के ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। यही कट जाएगा सफ़र यूं साथ चल। यार अपनी गाड़ी लेके आने में यार मज़ा तो रहता है, ये बात तो फैक्ट है यार, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का जो एडवेंचर है और इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से अपनी गाड़ी लेके आओ तभी मिल सकता है। नहीं तो थोड़ी गाड़ी रुक जाती ना, ये इतना प्यारा व्यू आ रहा है। अब तक जो प्लानिंग लग रही थी कि नहीं यार ऊपर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कहानी ऐसी हो रही थी कि पहली बात तो ऊपर ट्रैवल एजेंट जिनसे भी बात कर रहे थे सभी मना कर रहे थे कि नहीं भाई बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, और अगर किसी पे अगर तुम्हें जाना भी है तो बहुत सामान लेके भेजना पड़ेगा। पर पर्सन भाई 7-7, 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे थे। टैक्स के पता कितने चार्ज रहते हैं? चार्ज मैक्स टू मैक्स 1500 से 2000 रुपये रहते हैं अगर 1 नाइट का स्टे है तो। मैक्स बोल रहा हूँ ये मैं, वरना 800 1000 रुपये में टेंट भी मिल जाता है, खाना भी मिलता है ऊपर। पर पर्सन की बात कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक जो उपाय जो मिला, एक जो इन्होंने हमें दिशा दिखाई, वो ये दिखाई कि हम लोग वहाँ चले जाते हैं एंड वहाँ पर जाने के बाद अर्ली मॉर्निंग जो भी हमें ट्रैक हमारे हिसाब से दिख रहा है, हम जितना ऊपर जा सकते हैं उस हिसाब से कि हम 6 बजे के अप्रॉक्स
शाम को लौट के आ जाएं, अंधेरे से पहले खुद से लौट के आ जाएं। पहली बात तो हमें एंजॉय करना है, दूसरी बात यार हम लोग ना एक ट्रैक एक एडवेंचर के लिए आए हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि नहीं यार खीर गंगा के टॉप पे पहुंचना है, बीरगो लेक के टॉप पे पहुंचना है, ठीक है। हमें कुछ अगर हम मनाली तक आ गए हैं तो हमें अब बस खाली हाथ लौट के नहीं जाना है बाबा। बहुत बहुत टेंशन है रे बाबा। नहीं भाई, हो जाओ भाई। बट फाइनली आज रात को हम प्रॉपर रेस्ट लेंगे, ठीक है। कल रात की जगह भी हुए हैं, ठीक है। तीनों ड्राइविंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मैं सबसे कम। एंड कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे हम लोग निकल जाएंगे। एंड जहाँ तक भी ऊपर पहुँच पाएंगे वो करेंगे कवर। कल की कहानी कल बताता हूँ, और अभी मनाली पहुँचने के बाद बताता हूँ। मनाली में आ चुका हूँ एंड जैसे कि हम 3 लोग हैं, 2 मेरे बड़े भाई हैं और मैं हूँ। तो यहाँ पे इस समय थोड़ा सा ऑफ टाइप का सीजन चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी रेट पे क्या चीज़ मिली है पहले वो चीज़ देखो, ठीक है। सो दिस इज़ द रूम। आप एक बार रूम देख लो, प्राइस मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। I mean that's a 4-bed room, 2 bed and another 2, and the toilet is here, okay. See the big mirror, okay, and another one, okay, and our window, okay. Kind of cool, no? विंडो से कुछ ऐसा नज़ारा है, कुछ प्यारा सा होटल लग रहा है, नहीं है ना। तो भाई साहब ये रूम पड़ा है मुझे 1500 रुपये में, एंड थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ी, बट ये एक तरीके से थोड़ा सा ऑफ सीजन भी है, सो दैट्स आल्सो अ बिग रीज़न बिहाइंड इट, ओके। बट मॉल रोड जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ का पॉपुलर प्लेस है, मार्केट है, ठीक है, यहाँ से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, जस्ट 100 मीटर्स और मे बी लाइक 80 मीटर्स अवे, ओके। एंड आपने होटल देखा है, काफ़ी अच्छा है। तो ऑफ सीजन के ऐसे बात नहीं कि ऑफ सीजन के सिर्फ घाटे होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। जिनमें से एक ये है वाह देखो, थके हुए इंसान को ना अगर एक हॉट वॉट मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है। हॉट वॉट के बाद पता क्या चलता है भाई, क्या चलता है हॉट वॉट के बाद? एक हॉट कॉफ़ी। रियली गुड। चीनी थोड़ी ज़्यादा है बट काम चलता, बिकॉज जिस तरीके से ये सारी फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही हैं, जिस नंबर ऑफ अमाउंट में, I'm bit happy. तो एट लास्ट फिर हमने एक प्यारी सी दादी थी, उनसे हमने बोला कि भाई हमारा आप अगर कर सकते हैं तो आप इतनी हेल्प कर दीजिए। एंड फिर उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया। एंड सबसे बड़ी चीज़, प्यारी चीज़ जो कि उस वीडियो में जल्दबाजी में मैंने मेंशन नहीं किया, वो ये है कि सिर्फ 40 रुपये उन्होंने हमारा अंडे, प्याज वगैरह सब चीज़ मिला के, दूध भी गर्म किया उन्होंने हमारा, ठीक है। सब चीज़ों के बाद एक ओल्ड लेडी आपसे बोल रही है कि मेरा, हमने पूछा कितना चार्ज हुआ, एंड शी वाज लाइक कि 40 रुपीज़। आई वाज लाइक सीरियसली, हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर उन्हें इंस्टेड ऑफ 40 100 दिए। तो कल की कहानी आज की जो, अगर हम जो मार्केट में जाएंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगी, अपडेट देता रहूँगा। बाबा यहाँ पे ऑफ सीजन पे इस तरीके की भीड़ है, ये ऑफ सीजन है, मतलब समझ रहे हो ना। 4000 रुपये वाला होटल जब 1,500 रुपये में मिले तो उसे क्या बोलेंगे? ऑफ सीजन ही बोलेंगे। दिखाता हूँ ऑफ सीजन की भीड़, दिखाता हूँ, है ना। अक्षय आप गाड़ी यार तुम बहुत जितना कम समय में बहुत जल्दी सीख गए हो, वेरी नाइस है। अच्छा, कैसी गाड़ी चलाई, क्या मतलब? बहुत बढ़िया है, हैं? मुझे बढ़िया लगा। पहाड़ों पर गाड़ी चलाई है अक्षय बंसल ने। हैवी ड्राइवर, हैवी राइडर हैवी राइडर कह लो, ठीक है ना। सुबह की बात ही अलग रहती है। दिस इज अवर मॉर्निंग। पता है सुबह व्लॉगिंग करने का मन होता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, चलो 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 चलो। देखो बाबा ठंडी बहुत है, नहीं तो कुछ की नहीं है। जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उस ट्रैक का भी नहीं पता कि कितना ऊपर तक जा पाएंगे।
एक गाइड को हमने कहीं से जुगाड़ किया है कि वो हमें साथ में लेके जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये पर पर्सन मांग रहा था, 2000 की बदले 2000 रुपये पर पर्सन मांग रहा था। इन टोटल हमने 2000 दिए हैं। तो लस्सी भैया की क्या कहानी बनती है। हाँ देखते हैं कहीं कुछ। मैं तो ये कह रहा हूँ लेकिन मज़ा आएगा यार ट्रैक करने। यार ट्रैक करने का एक अलग ही वो लगता है यार। मतलब पता है अभी मैं पहाड़ों को देख के ना मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पेड़ वेड़ों के वो घर वालों के पीछे से पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ ये मोनेस्ट्री है। देखिए भाई हर शहर की एक अपनी एक शुरुआत होती है, ठीक है। एंड मनाली को सुबह ही सुबह इस तरीके से शांत सा लगता है। बहुत ही कॉमर्शलाइज जगह हो चुकी है ये, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर जो रोड है, जो कि चाहे आपका ऑफ सीजन हो पीक सीजन हो जो भी हो, जो बिल्कुल भरा रहता है, वो कुछ ये है, ये जगह है, ठीक है। हाथ बाहर निकालने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। जिस हाथ से पकड़ा हुआ है उसमें भी ग्लव्स नहीं है, तो बहुत गंदी वाली ठंड लग रही है। मनाली सुबह ही सुबह कुछ उसका सेंटर ऐसा लगता है, ठीक है। तो हम जिस ट्रैक को करने आए हैं उसका नाम है पातालसू पीक, ओके। एंड सोलंग वैली से ये पीक स्टार्ट होगी। आई एम बिट स्केयर्ड कि ट्रैक पे क्या होने वाला है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टफ ट्रैक है, ठीक है। बिट कंसर्न अबाउट द ट्रैक। शुरुआत हो रही है और कोशिश वीरेंद्र भाई, सुशील भाई, संजू भाई। करना है कि जितना अपने नॉर्मल पेस में चलो, क्योंकि जितना पुश करोगे हाँ उतनी ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल। देखो भाई वो वाली पीक है, वहाँ जाना है हमें, ठीक है। और ये बात संजू भाई ने बिल्कुल सही बोली कि ज़्यादा ज़बरदस्ती में ज़्यादा जल्दी जल्दी चलने के बदले स्लो स्लो चलो, लेकिन कंटिन्यू चलो, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। हाँ स्लो एंड स्टडी। क्या बात है वीरेंद्र भाई, मतलब स्कूल में आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई वाला काम चल रहा है। ज्ञान की बातें चलती रहती हैं, ज्ञान की बातें वहाँ चलती रहती हैं। धूप जस्ट बिल्कुल मेरे पीछे है। देखो मैं आया तो बिल्कुल ये भाई ओके, ये सोलंग वैली है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत पॉपुलर जगह है ये, ठीक है। मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, धूप बिल्कुल बहुत तेज़ है और बिल्कुल पीछे है, ठीक है। अब कैसे भी करते करते मतलब चांसेस बिल्कुल नहीं हो रहे थे कि कोई हमें ट्रैक करने का मौका मिलेगा। बट मेहनत अगर तुम करो और अगर चाह तुम्हारी हो तो डेफिनेटली सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। 4400 200 ओके, 4200 की एल्टीट्यूड पे हम जाने वाले हैं। मुझे नहीं पता मैं कितने तक जा पाऊँगा, ठीक है, बट कोशिश पूरी रहेगी। अभी निकले हैं और पहली बात तो चांस ही नहीं दिख रहे थे यार कि आज कोई ट्रैक व्रैक होगा, लेकिन अब फाइनली संजू भाई साथ में मिल गए, तो आराम से हंसते हंसते जाते हैं भाई। नवंबर का टाइम है और नवंबर पे देखिए इतनी स्नो तो अभी नवंबर के टाइम पे ही दिख रही है यार। तो बात की तो बात ही छोड़ दो बाबा। बाबा ये तो अभी शुरुआत है, ये देखो, ये हम तीन भाई, ये अभी शुरुआत है। आगे आगे देखो गुरु क्या होता है। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड, सो एनर्जेटिक। आसपास का ये पूरा माहौल देख के आई एम फीलिंग रियली गुड, ठीक है। आई एम फीलिंग गुड बिकॉज दिस इज जस्ट ओनली द स्टार्टिंग, ओके। एंड अभी तो बाबा देख रहे हो ना वो पीछे वाली पीक, ये पीक जो दिख रही है, यहाँ पहुँचना है। तो भाई ये रास्ता वो रास्ता इस तरीके से निकलेंगे। पीछे जो भी दिख रहा है वो ठीक है, आगे का बताऊं, आगे का क्या माहौल है ये देखो, आगे की कहानी देखो। वाह मजेदार ना। एक सपोर्ट के लिए जो लकड़ी की जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ से इन्होंने अभी तोड़ी वैसे तो देखो पूरी व्यवस्था हैंड टू हैंड, एक सपोर्ट वाली लकड़ी की जुगाड़ हो रही है। नाइस ब्रो नाइस। हाँ इस तरीके का जो थोड़ा रॉ ट्रैक होता है ना, जिसपे कम लोग जाते हैं,
तो वहाँ इस तरीके की रॉ चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं। सी, ओह माय गॉड, दिस गाय जस्ट अभी यहाँ से तोड़ा, कैन यू सी द पार्ट, अभी यहाँ से तोड़ा और नाउ आई हैव द सपोर्ट। बिल्कुल मज़ेदार वाला ट्रैक दिख रहा है, पहाड़ों का ये एक गांव है। इस गांव का कोई नाम भी होगा कि मनाली का ही पार्ट है ये? सोलांग, अच्छा ये सोलांग गांव है। ये जैसे कि सोलंग वैली सुनी होगी ना, कितनी वाइब्रेंट कलर लग रहे हैं सभी के। दिस येलो कलर इज लाइक लुकिंग सो वाइब्रेंट, मतलब आई कांट इवन डिफाइन इट इन माई वर्ड्स। कितना प्यारा डॉगी लग रहा है, बकरी जैसा लग रहा है, क्यूट क्यूट छोटा सा। होता क्या है ना बाबा, ट्रैक की शुरुआत में ना, जैसे कि मैंने और ब्लॉग्स में भी बताया होगा, शुरुआत का 1 किलोमीटर बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम जिस भी ट्रैक की तरफ जा रहे हैं ना, उसको पहले एक चढ़ाई से ही आप वहाँ तक पहुँच पाते हो, और दूसरी बात आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों के लिए शुरू का 1 किलोमीटर आपको इतना ख़तरनाक हो सकता है कि शायद आप हिम्मत हार के ये कहते हैं बाबा हमसे ना होगा, हमसे ना होगा। लेकिन ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट ले लो बीच बीच में। दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, वरना भाई पूरा छोड़ो, बीच में बिखर गए तो क्या होगा। इस तरीके की एक स्टिक जो भाई ने तो मुझे बना के दे दी, लेकिन आप इस तरीके से भरोसे से मत रहिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको मिल जाए, क्योंकि इससे आप सहारा आगे की तरफ ले सकते हैं, ठीक है। जिससे कि बॉडी अगर थके तो ऐसा ना हो कि बॉडी पीछे की तरफ चली जाए, ठीक है। ये मेरे हिसाब से यहाँ से गिरा है। क्या बात कर, इसी साल का ये? इसी साल गिरा है ये? बाप रे, बहुत बड़ा है। देखो नीचे भी है कुछ पार्ट इसका, ठीक है। खड़ी पहाड़ी है, देखो। मैंने गाइड से पूछा कि बाबा थोड़ा फ्लैट कहाँ मिलेगा, वो बोले सपनों में। तो पतालसू ट्रैक जो है, पतालसू पीक है, वहाँ पे आप फ्लैट का ज़्यादा उम्मीद मत रखना, है ना। चलो आगे चलते हैं, वरना पीछे वाले लेट होंगे। ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना। अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी जा रहे हैं। पहुंचने वाले मतलब अभी तो 25% भी नहीं हुआ। लेकिन यार रास्ता देखो, ये मेरे जो जूते हैं ना, वो सेमी वाटरप्रूफ है। बिल्कुल बर्फ, बिल्कुल देखो कितनी गहरी बर्फ है, बहुत जमी हुई बर्फ है यार, ऐसी हल्की नहीं है। और मुझे देखो, मेरे जूते ये ट्रैकिंग पहला ऐसा ट्रैक है क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। ये क्या लंच एवरेस्ट की फतेह करने जाऊँ उसमें भी ना पीऊँगा मैं तो। बाबा कुछ भी कहो, पहली बार कर रहा हूँ ये इस तरह का ट्रैक। मोबाइल भी गिर पड़ा था एंड सो एक्साइटिंग, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। बस ये है, जल्दबाजी नहीं, अगर धीरे धीरे करूँगा तो बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके कर लूँगा, बिकॉज दिस मे बी माई फर्स्ट वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ट्रैक। इस भाई ने अब पानी कैसे तैसे भरा है वो इसी को पता है। भैया आप भी अपनी पानी की बोतल भर लो, ठीक है। बाबा बिल्कुल स्टीप रास्ता है, यहाँ आओ ना तो सही में अपनी औकात में रह के आना, वरना तो
नहीं सीरियसली पातालशु क्यों है इस ट्रैक का नाम? इसका नाम होना चाहिए आकाश ट्रैक। आकाश ट्रैक होना चाहिए इस पर। हाँ, ऐसा रियलाइज हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रास्ता लंबा हो लेकिन स्टीप नहीं होना चाहिए। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ना तो डिफ़िकल्ट है ही है, क्योंकि गिरे तो भाई भूल जाओ कि तुम दूसरी चीज़, अगर उतरते समय बहुत दिक्कत आएगी। ये लोग उस वाली पीक के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, ठीक है, पातालशु पीक ट्रैक। पता नहीं पातालशु क्यों बोलते हैं, वैसे आकाशशु बोलना चाहिए, ठीक है, बट ये बोल रहे हैं कि आगे इजी रहेगा। मुझे तो नहीं लग रहा आगे इजी, मतलब खड़ी पढ़ाई में ना सीरियसली फट जाती है यार। ये डर लगता है कि क्या होगा, सीरियसली ऐसा डर लगता है कि देखो क्या क्या होगा सीरियसली। भाई अगर मेरे बाप ने ये ट्रिप देखी ना तो ये कहेगा बहनचोद, आई एम सॉरी फॉर द अब्यूज, बट कि ऐसी क्या मरी पड़ रही है कि तू ये काम कर रहा है। ओह माय गॉड यार, पता नहीं था इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल यार, मना तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। ओह माय गॉड, देख रहे हो गुरु क्या है ये? वाओ थैंक यू, ये भाई ने कुछ दिया है मुझे। एंड आई थिंक क्या क्या बोलते हैं इसे, जापानी बोलते हैं इसे। नाइस। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे वो जो ऊपर की वाली पीक है ना उसके लिए जा रहा हूँ यार। यहाँ पे अगर मेरे पास ब्लैक वाले चश्मे होते ना मज़ा आ जाता। ये रास्ता देख रहे हो ब्रो, मतलब कुछ अल्टीमेट ही है। यहाँ एकदम से गड्ढा तो नहीं आएगा ना किसी जगह? मतलब मेरे साथ वाले ऐसे हैं जो मुझे छोड़ के चले गए यार। वो गाइड भी उनकी साइड ले रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एक दूसरे से बात करो, ठीक है ना यार। साथ वाले के बारे में सोचना चाहिए, मतलब पूरा जंगल है यार। आई एम जस्ट फकिंग अलोन हियर, ठीक है। फट रही है यार, मतलब दूर दूर तक ना जानवर ना आदमी की जात। अभी वो भाई ऊपर चले गए हैं बिना, मतलब हम लोगों ने इतना रोका उसके बावजूद भी दोनों अकेले ऊपर चले गए हैं। गाइड भाई के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बीच में जानवर मिलता है, कुछ मिलता है, ठीक है, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। ग्रुप का तो यही कहानी रहती है ज़्यादातर कि आप साथ में अगर जा रहे हैं तो आपको साथ में ही आना चाहिए। थैंक यू बड़े भाई। ये जापानी करके कुछ है, ठीक है। मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ यार अपने साथ वालों की वजह से, बिकॉज उन्होंने कुछ एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि सच में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में जो गाइड भाई हैं उनका भी कहना है कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप ग्रुप में आए हैं, आपको ग्रुप के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। आप अकेले एक इंसान को अकेला छोड़ के इस तरीके नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ कि साथ वालों का एक एक्साइटमेंट है अंदर का, वो है, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले के साथ, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग ब्रो। नेचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। आग, पानी, पहाड़, यू कांट प्ले दीज थिंग्स। पता नहीं कितना आगे जाने की वो सोच रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना पहाड़ कितना ऊपर है वो। अब देख के ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बस 1 घंटे में चढ़ जाएंगे। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं वैसे वैसे ये सोच लो एक एक सांस भारी पड़ जाती है। तो आई होप सो कि वो जल्दी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अकेले भी उन्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मतलब ट्रैक नहीं करना चाहिए। इस रास्ते में भालू, जैकॉल, फॉक्स ये सब हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे उतर के जा रहे हैं लौट के वापस, क्योंकि अगर रात हो गई ना तो अकेली कुल्फ़ी नहीं जमेगी। उतरना भी मुश्किल है क्योंकि
ये इतना स्टीप रास्ता है कि आप रास्ता ढूंढने की सोच भी नहीं सकते। तो अलविदा कहते हैं इसको। नीचे जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। नीचे जाते समय अपने कदम जो हैं अगर आप इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, एंड जिग जैग, यू नो, जैसे कि हमारे साथ जो संजू जी हैं उन्होंने बताया जिग जैग में जाएंगे ना, खासकर तो बर्फ़ के ऊपर, ठीक है। सीधे सीधे उतरेंगे तो यार दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, ओके। अ प्रो पर्सन कैन डू दैट। एंड कोशिश कीजिए जो बर्फ़ मोटी है ना उसी के ऊपर पैर रखो, ना कि पतली पतली बर्फ़ के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि ये हैं भाई, ये चाहे तो सीधे उतर सकते हैं, ठीक है, ऐसे उतर सकते हैं, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं जिग जैग में? बिकॉज दैट्स अ गुड वे, ठीक है। इसी तरीके से जाना चाहिए जिससे कि आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। सीधे सीधे उतरते हो तो भाई ऐसे ही जाओगे, फिर गिरोगे तो, ठीक है। देखिए इन्होंने द्वारा से एक जिग जैग बनाया, देखिए देखिए, एक द्वारा से बनाया, ये ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे सीधे नहीं जा रहे, राइट। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मतलब ध्यान क्या रखिएगा यार, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये चीज़ एक काम की है जो कि आपको याद रखना चाहिए।